चुप रहिए, चुपचाप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। फालतू बात है। और उसके बाद से ही तो काम किया जा रहा है। शाम के अंदर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था। चुप रहिए, चुपचाप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। बोलिए, पूरा बात बताइए। ठीक है सर, पूरी बात बताइए। लोग कोई काम नहीं किए थे और कितना काम हम लोगों ने जी सर, इन लोगों को दिखता नहीं है। कोई काम किए थे, फालतू बात है। और उसके बाद से ही तो काम किया जा रहा है। 4 माननीय सदस्य ने अपनी इस सुनिए, विनियोग मंत्री जी बोल रहे 2 हैं। विधेयक के बारे में अपनी बातों को रखने का काम किया। बाकी के पार्टी के मुख्य सचेतक का आग्रह है तो नहीं बोलूंगा। ठीक। सभापति महोदय, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि 3 मार्च को बिहार विधानसभा में मैंने बजट लाया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, और यह बड़ा स्पष्ट है कि 2025-26 के बजट के बाद ये एक बजट के तौर पर भी कल बिहार विधानसभा में पारित हुआ और आज आपके बीच में आया हूं। और आज पूरी तरह हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास के जो संकल्प हैं उसको प्रेरणादायक शक्ति के तौर पर कार्य मानता है। और आज कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जहां 2004-05 में जो स्वयं माननीय सदस्य ने बताया कि 23,885 करोड़ का बजट था, उसको 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का बजट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ने का काम है। और यह पूरी तरह वित्तीय अनुशासन का परिचायक भी है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2024-25 में जहां राजस्व बचत के तौर पर हम लोगों ने टारगेट करके 1,121 करोड़ रुपया इसमें टारगेट रखा, और इस वित्तीय वर्ष में जो 2025-26 का बजट है इसमें हम लोगों ने राजस्व बचत के तौर पर लगभग 9,000 करोड़ रुपया रखने का काम किया है। यह पूरी तरह अनुशासन में है। जो 3% का सकल राज घरेलू उत्पाद है उसके फिजिकल डेफिसिट के तौर पर जो 3% के अंदर रखने का है, उस चुनौती को भी हम लोग पूरी तरह देखने का काम कर रहे हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कई सेक्टर्स में हम लोगों ने विंडो खोला है। पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति का काम शुरुआत किया, और अब इसको आगे भी बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। अब हम लोग तो एमएसपी के माध्यम से, जो आदरणीय सुनील जी ने कहा कि एनसीएफ और नेफेड के माध्यम से हम लोगों ने अरहर का, मूंग का और उड़द का इसको भी खरीदने का निर्णय लिया है। और मैं आश्वस्त करता हूं पूरे सदन को कि 15 मई के पहले इसकी पूरी व्यवस्था भी खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ही किया जाएगा। 20 वर्ष तक क्यों नहीं? किसानों के साथ तो स्वाभाविक है। अब 15 साल ऐसा ब्लॉक आपने किया है कि आपको बताने की जरूरत नहीं तो हम कहानी सुनाने लगेंगे तो 15 साल पे ही चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो आप समझ लीजिए, तो एकदम स्पष्ट है सभापति महोदय, इन लोगों को दिखता नहीं है। कोई काम किए थे, फालतू बात है। और उसके बाद से ही तो काम किया जा रहा है। जी, शाम के अंदर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, और कहीं रास्ता था। चुप रहिए, चुपचाप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। खाली ऐसे ही इन लोगों के बीच में आ गए हैं
एमएलसी हो गए, बेमतलब की बात बोलते हैं। बोलिए, पूरा बात बताइए, ठीक है सर। पूरी बात बताइए। ये लोग कोई काम नहीं किए थे और कितना काम हम लोगों ने जी किया। सर। और स्पष्ट तौर पर मैंने तो कल भी सदन में कहा कि मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लेकिन कभी लालू जी ने यह नहीं पूछा कि सरकार में बैठे हो तो कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज्य में रोज पूछा जाता है कि काम कितना बड़ा है, और आज रोज आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और इनको पता नहीं है, मैंने कल भी समझाया, इनके नेता को समझाया। ये लोग कहते थे, अच्छा है, धन्यवाद। आज समझिए कि ये कहते थे कि 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था क्या। लेकिन आप इस याद कीजिए, आजादी के पहले से पीएमसीएच बना, और 1979 में जब सरदार कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उनके समय कुछ मेडिकल कॉलेज बने, उसके पहले कुछ मेडिकल कॉलेज बने। लेकिन 1980 से लेकर 2005 तक बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी नहीं खुला। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आपको डिटेल से कि 2008 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटिया का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पावापुरी का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पटना में आईजीएमएस का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, छपरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, और अभी प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 मेडिकल कॉलेज और स्पष्ट तौर पर आगे भी अभी आपको बताना चाहता हूं कि 2 प्राइवेट सेक्टर में मेडंता का हॉस्पिटल पटना में जमीन देकर मेडिकल कॉलेज के लिए स्थापना के लिए दिया गया। और साथ ही साथ, और गरीब के बारे में तो मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर बताते हैं कि मेडिकल सेक्टर में जहां पूरे एक एडिशनल पीएससी में मात्र 39 लोग आते थे, आज 11,000 लोग मेडिकल के सेक्टर में इलाज कराने आते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जितना बोल रहे हैं ना, इतना तो मैं गारंटी देता हूं सिद्दीकी साहब को कि दुगना यूनिवर्सिटी खोलने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया। एकदम पूरी तरह स्पष्ट है। ये लोग देखिए, सभापति महोदय, एक नाम आपको लिस्ट उपलब्ध करा देंगे, आपको जानकर। अरे इस सदन से पास है, यहीं पर हम लोग देखे हुए हैं, तो नाम क्या बताना है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।